जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसके सर क्लासेस 2.0 पर। और आज की क्लास में बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन में परमाणु को जानने के लिए इलेक्ट्रॉन के भीतर परमाणु किस प्रकार से व्यवस्थित है इसको जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग में रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने की चादर से अल्फा किरण को गुजारे। सोने की चादर से अल्फा किरण को गुजारते हैं और जैसे अल्फा किरण को गुजारते हैं तो अल्फा किरण को गुजारने से रदरफोर्ड को निम्नलिखित सूचनाएं मिली। और वह कौन कौन सी सूचना है, तो वह है कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार कर सीधे निकल गए। यानी कि जैसे ही अल्फा किरण को गुजारते हैं स्वर्ण पत्थर से, तो वह क्या करते हैं, अपने मार्ग को चेंज नहीं करके सीधा निकल जाते हैं। आगे हम फोटो के माध्यम से जानते हैं। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, जाने का सीधा, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं। और बहुत कम अल्फा किरण अपने मार्ग को वापस लौटती है। यानी जब 10 लाख अल्फा किरण को गुजार जाते हैं, जिसमें से क्या एक ही मात्र अल्फा किरण ऐसा था जो क्या हुआ, अपने मार्ग को पुनः वापस आ गया। तो किस प्रकार से थोड़े से देखते हैं। रदरफोर्ड ने ले चुके हैं यह सोने की चादर। रदरफोर्ड ने ले चुके हैं सोने की चादर, और इस सोने की चादर से जैसे ही क्या करते हैं, अल्फा किरण को गुजारते हैं। तो जैसे अल्फा किरण को गुजारे, तो जिसमें से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ अल्फा किरण जो है, कुछ अल्फा किरण यह सीधा निकल गया, कुछ अल्फा किरण सीधा निकल गया है। लेकिन कुछ अल्फा किरण क्या होती हैं, कुछ अल्फा किरण अपने मार्ग पर क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से कुछ अल्फा किरण क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, यानी कि दूसरा साइड चला गया। और कुछ बहुत से अल्फा किरण जब इसी प्रकार से गुजार देते हैं, कि इसमें से कुछ ऐसा अल्फा कण भी होता है जो क्या होते हैं, अपने मार्ग पर क्या होते हैं, विचलित हो पुनः वापस लौट जाती है। अल्फा किरण के केंद्र पर से फिर क्या होते हैं, अपने मार्ग पर पूर्ण क्या हो जाती है, लौट जाती है। समझ में आए दोस्तों? फिर से एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से कुछ है यह क्या, सोने की चादर। और इस सोने की चादर से जब क्या करते, सोने की चादर से रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को गुजारते हैं। जब ढेर सारे अल्फा किरण को गुजारते हैं, तो कुछ अल्फा किरण क्या होती हैं, सीधी निकल जाती है। और कुछ अल्फा किरण क्या होती हैं, अपने मूल पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती हैं, इस प्रकार से। और कुछ अल्फा किरण क्या होते हैं, जो कि अपने मार्ग पर पूर्ण लौट जाती हैं। जैसे देख रहे, लाल वाला किरण आती है, केंद्र से टकराती है, टकराने के बाद पुनः क्या होती है, इस प्रकार से लौट जाती है। रदरफोर्ड को यही सूचना मिली थी। कहां से मिली थी, तो जब उन्होंने प्रयोग किया था, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो जब इतना सूचना उसको इतना सूचना मिलने के बाद उन्होंने फिर क्या किए, तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। किससे? इनसे उन्होंने क्या किए, तो कुछ निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष क्या निकाले हैं, उन्होंने कहा कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं, क्योंकि जब आप अभी देखे हैं, कुछ अल्फा किरण क्या हुए थे, सीधा निकलने के कारण यह होता है कि जब खाली स्थान, इसलिए क्या हो, सीधा निकल गए। यदि खाली स्थान नहीं होता, सीधा नहीं जाता। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाले कि कुछ अल्फा किरण क्या होते हैं, जो सीधी निकल जाती हैं। कुछ अल्फा किरण सीधी निकल जाते हैं, क्योंकि बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। उसके बाद आगे निष्कर्ष यह निकालते हैं, जब क्या होते, कुछ किरणें क्या होते हैं, अपने मूल पथ से क्या होती, विक्षेपित हो जाती, यानी कि सीधा नहीं चलकर थोड़ी सी मुड़ जाती हैं। तो इनको देखकर उन्होंने यह पता किया कि विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य में कोई ही समान आवेश है। यानी कि जो आवेश अल्फा किरण था, धन आवेश को गुजारते, यानी कि उसके बीच में भी कौन सा आवेश है,
धनावेश है। और इसलिए उसको पता चला, क्योंकि आप सबको भी पता है कि जो समान आवेश होते हैं वह क्या करते, एक दूसरे को रिपेल करते, यानी कि विक्षेपित करते, दूर हटाते, और असमान जो होते क्या करते, आकर्षित करते। और रदरफोर्ड ने जब क्या हुए थे, किरण को गुजारे थे, तो कौन सी किरण था, धनावेशित किरण था। कौन सी था, धनावेशित किरण था। और वह क्या हुए, जाकर दूर मुड़ी, यानी कि इससे उसको पता चला कि केंद्र में क्या है, कोई धनावेशित कण ही है। तीसरा पॉइंट, जब उन्होंने देखा कि कुछ किरण तो गया तो उससे पहला निकल गया, कुछ अपने मूल पर से विक्षेपित हुई, इससे दूसरा निकल गया, और तीसरा जब क्या होगा, कुछ किरण अपने मूल पर ही रिटर्न हो जाते हैं, जिससे उनको यह पता चलता है, टकरा को वापस लौटा, इससे यह पता चलता है कि बहुत ही कम आयतन का बीच, यानी कि केंद्र में कोई वस्तु है, या बहुत ही कम द्रव्यमान का, बहुत ही कम आयतन का क्या है, बीच में कोई वस्तु है, जिससे यह किरण टकरा कर अपने पथ पर क्या हो गए, रिटर्न हो गए। इतना निष्कर्ष निकालने के बाद उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या करते हैं, परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत करता है। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं कौन, तो रदरफोर्ड ने। और इसके अनुसार रदरफोर्ड ने क्या कहते हैं, तो कहते हैं परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में रहती है। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में रहते हैं, इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने देखा जब इस प्रकार से चादर है और चादर के बीच में केंद्र है, और यह समाधान क्या है, खाली, मात्र और मात्र उसको यहाँ पर बहुत ही कम आयतन का धनावेश मिला, तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि इसके बीच में क्या होती है, संपूर्ण द्रव्यमान यानी कि केंद्र में होती है। उसके बाद परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, और अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि जब रदरफोर्ड ने कितना 10 लाख किरण को गुजारते हैं लगभग, तो उसमें से मात्र एक ही किरण रिटर्न होते, बाद के सारे किरण क्या होती है, पास हो जाती है, यानी कि रिक्त स्थान था इसलिए पास हो गया। और बहुत ही कम द्रव्यमान, बहुत ही कम आयतन का कोई वस्तु था, इसलिए क्या होता है, वहां से रिटर्न हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहते हैं, कौन कहते हैं, तो रदरफोर्ड ने अधिकांश स्थान क्या होती है, रिक्त होती है। क्लियर। उसके बाद परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु क्या होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ तक लगभग आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स हमारे खुला है, तो कमेंट्स कीजिए, फिर से हम कंप्लीट वीडियो लेकर और समझाने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।